उपचुनाव में प्रचार का अंतिम दिन, शाम 5 बजे के बाद थम जाएगा चुनावी प्रचार। मैनपुरी, खतौली, रामपुर में 5 दिसंबर को होगा मतदान। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव जसवंत नगर में करेंगी रोड शो। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भोगांव के कस्बा अलीपुर में जनसंपर्क करेंगे। मैनपुरी में भाजपा उम्मीदवार रघुराज शाक्य के लिए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने करहल में प्रचार करना है। कुरावली में कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक का जनसंपर्क। खतौली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा के 10 दिग्गज संभालेंगे मोर्चा। खतौली के रण में भूपेंद्र चौधरी, मुख्तार अब्बास नकवी समेत कई मंत्री करेंगे रोड शो और जनसभा। रालोद प्रत्याशी मदन भैया का सुपर 30 प्लान। मदन भैया 30 गांवों में रालोद विधायक के साथ तूफानी जनसंपर्क करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर आज जारी होगी मेयर और चेयरमैन के लिए आरक्षण लिस्ट। 75 जिलों के वार्ड का रिजर्वेशन लिस्ट हो चुका है जारी। 10 से 12 दिसंबर के बीच हो सकता है चुनाव। यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त रुख। आज होगी सुनवाई। अदालत ने मामले में लिया है खुद संज्ञान। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर टला बड़ा हादसा। पुलिस और पीआरवी में टक्कर, बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। एक्सप्रेसवे पर पीआरवी कर रही थी गश्त। गोरखपुर में शुक्रवार शाम दुकान में घुसकर 2 बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी को गोली मारी। गंभीर हालत में बीआरडी में भर्ती कराया गया। गुलरिया चंबल चौराहे की वारदात। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश बाइक से तमंचा लहराकर हुए फरार। मौके पर आला अधिकारी पहुंचकर जांच की, सीसीटीवी फुटेज खंगाला। रायबरेली में पुलिस और कृषि विभाग के बछरावा के टीकर गांव में छापेमारी। 8 बोरी नकली डीएपी खाद जब्त। किसान ने की थी नकली खाद बिक्री की शिकायत। चंपावत के तराई टनकपुर शारदा रेंज में कार्रवाई। कैंटर से अवैध रूप से लाया जा रहा 207 पीपे लीसे को बरामद किया गया। अवैध तरीके से धन अर्जित कर अवैध संपत्ति बनाने के आरोप में कार्रवाई। रामज्ञान यादव की पत्नी और उनके भाभी के नाम से बनाई गई संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई। कक्षा 5 के छात्र से हेडमास्टर ने साफ कराया स्कूल का टॉयलेट। कौशांबी के स्कूल की घटना, खबर सोशल मीडिया पर फैली तो शिक्षा विभाग में हड़कंप। पलायन की मार झेल रहे तिवाड़ गांव में फिर लौटी रौनक। लोगों ने होम स्टे को बनाया रोजगार का साधन। कोविड काल में पलायन को मजबूर थे ये गांव। आज 5 राज्यों में थम जाएगा उपचुनाव के प्रचार का शोर। यूपी, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ में 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। गुजरात चुनाव में प्रचार का आज अंतिम दिन। सीएम योगी करेंगे कई रैलियां, 3 जनसभा। रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गुजरात चुनाव को लेकर अहमदाबाद में आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 11:30 बजे कांग्रेस ऑफिस में रघु शर्मा, पवन खेड़ा, आलोक शर्मा, जगदीश ठाकुर पत्रकारों से मुखातिब होंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए कल 250 वार्ड में होगी वोटिंग। 7 दिसंबर को आएंगे नतीजे। दिल्ली में 13,638 मतदान केंद्रों पर चुनाव की तैयारी। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारियों की वजह से दिल्ली में आज भी सरकारी स्कूल बंद। इसके बदले में 10 दिसंबर यानी महीने के दूसरे शनिवार को खुले रहेंगे स्कूल। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए मेट्रो ने की सुविधा। सभी टर्मिनल स्टेशन से सुबह 4:30 बजे से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो की सेवाएं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य से जुड़े मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तलब की थी जेल अथॉरिटी से सत्येंद्र जैन की मेडिकल रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम चुनाव में कैश फॉर टिकट मामले में गिरफ्तार प्रिंस रघुवंशी की ओर से दायर जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मुंबई में महिला से डिलीवरी बॉय ने की छेड़छाड़। महिला ने सोशल मीडिया पर शिकायत की। कोलकाता में हुक्का बार पर लगा बैन। रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। हुक्का बार में नशीले पदार्थ के इस्तेमाल की शिकायत के बाद लिया गया फैसला। मुंबई में खसरे से पीड़ित 33 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों की संख्या अब 371 पहुंच चुकी है। 4,473 मरीजों की संख्या। पटना में अमेरिका से आए डॉक्टर दंपति ने एक दिव्यांग बच्चे को गोद लिया। बच्चे का इलाज अमेरिका में करवाने की बात कही। 3 साल पहले एनजीओ को मिला था ये दिव्यांग बच्चा। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष से ली
गई गुजरात की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसरो ने अंतरिक्ष में भेजे EOS 06 सैटेलाइट से ये तस्वीरें ली। कानपुर में खुलेआम सड़क पर दबंगई। कल्याणपुर न्यू शिवाली रोड पर दबंगों ने जमकर लात घूंसे चलाए, जान से मारने की धमकी देते हुए वीडियो वायरल। रुड़की में दबंगों ने हाईवे पर किया तांडव। आधा दर्जन दबंगों ने एक युवक के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। काशीपुर में बैंक के बाहर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। महिला ने ATM का शीशा तोड़ा। बैंक कर्मी घंटों करते रहे पुलिस का इंतजार। कानपुर में ट्रक की चपेट में आया सब्जी बेचने वाला बच्चा। हादसे में कटी मासूम की दोनों टांगें। अलीगढ़ में ट्रेन की खिड़की में लोहे के रॉड घुसने से युवक की मौत। युवक के गले के आर पार हुई रॉड। अलीगढ़ में जिला कोर्ट की छत से कूदा युवक। वारंट रिकॉल करने आया था आरोपी। जज ने जेल भेजने का आदेश दिया, जिसके बाद छत से छलांग लगा दी युवक ने। हरदोई में चलती स्कूटी में भयंकर आग। धू धू कर जली स्कूटी। लोगों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में पलटी। 20 लोग घायल। 2 यात्रियों की हालत गंभीर। इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। जौनपुर में शीतला धाम से दर्शन कर वापस आ रही बोलेरो की ट्रक से टक्कर। 2 श्रद्धालुओं की मौत, 8 गंभीर रूप से घायल। आमने सामने की वाहन की टक्कर में महिला की मौत। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल के सरकारी गनर की गोली लगने से मौत। कार्बाइन में फंसी गोली निकालने के दौरान हादसा। साहिबाबाद क्षेत्र के सिटी फॉरेस्ट पार्क के जंगल में 5 साल की बच्ची का शव मिला। घर के बाहर खेलते हुए बच्ची को उठाकर ले गया था शख्स। पुलिस ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। गोंडा के जिला महिला अस्पताल में देर शाम गायब हुई 2.5 साल की मासूम को पुलिस ने बरामद किया। 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बच्ची को बेचने के फिराक में थे आरोपी। पकड़े गए लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल। रायबरेली में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। ग्राम प्रधान ने दोनों पक्ष से बात कर शादी के लिए रजामंदी बनाई। गलथरेश्वर मंदिर में प्रेमी प्रेमिका की शादी कराई। ग्रेटर नोएडा में प्रेमी प्रेमिका ने एक बेकसूर महिला मित्र की हत्या कर उसे अपने कपड़े पहनाए। चेहरे पर खौलता तेल डालकर पहचान छुपाई। परिजनों को अपनी बेटी की लाश समझकर उन्होंने इसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। कानपुर में युवक का शव रखकर परिवार के लोगों ने हंगामा किया। सड़क जाम कर मुआवजे की मांग कर रहे थे। गुरुवार को नाले से बरामद हुआ था शव। वाराणसी में सम्मोहित कर ठगी का मामला आया सामने। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात की तस्वीरें। टूर एंड ट्रैवल दफ्तर से 58,000 की ठगी कर आरोपी फरार। मऊ में अतिक्रमण और जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पुलिस की पहल। जाम को देखते हुए पुलिस ने चलाया चौकी पुलिस पर बुलडोजर। कोतवाली थाना क्षेत्र के यातायात पुलिस चौकी का मामला। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनी पर BDA ने बुलडोजर चलाया। 15 बीघे पर बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। जोन 2 मीरपुर ख्वाजापुर में बिना नक्शे बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी भाई रिजवान को जेल कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस सुरक्षा में भेजे गए जिला कारागार। सीएम योगी के बयान पर शिवपाल अखिलेश का पलटवार। एबीपी गंगा पर बोले अखिलेश समाजवाद ही है राम राज्य। तो शिवपाल ने कहा भाजपा जैसी दबंगई हमें नहीं पसंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए आजम खान पर तंज कसा। कहा बदजुबान नहीं सुधरने वाले। रामपुर की जनता से माफी मांगते तो शायद माफ करते। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने नवाब काजिम अली पर कार्रवाई को ठहराया नाजायज। बोले पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों का होगा निष्कासन। अलीगढ़ के सोमना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हादसा। यात्री की गर्दन में लोहे की रॉड आर पार। सहारनपुर में जमीन बंटवारे को लेकर परेशान महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिवार में जमीन के बंटवारे को लेकर कई दिनों से विवाद था। अलीगढ़ में होमवर्क पूरा न करने के चलते 8वीं कक्षा के छात्र ने स्कूल की दूसरी मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की। गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को खून से चिट्ठी लिखी। 6 दिसंबर को ईदगाह में मांगी हनुमान चालीसा पाठ करने की इजाजत। सीतापुर में आईजी तरुण गाबा
ने निकाय चुनाव को लेकर बैठक की। अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई। निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म कराने के लिए पुलिस की तैयारियों पर एबीपी गंगा से बातचीत हुई। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं को सौंपने के लिए विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका पर सुनवाई टली। कॉन्डोलेंस होने की वजह से नहीं हो पाई सुनवाई। हल्द्वानी में गुरु तेग बहादुर स्कूल के बाहर छात्रों के दो गुट की भिड़ंत। झगड़े में एक गुट ने दूसरे गुट के छात्र को चाकू से लहूलुहान किया। अल्मोड़ा के सुंदरपुर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया। लंबे इंतजार के बाद बरेली के लोगों को जाम से मिली निजात। 20 साल पुरानी लाल फाटक पर फ्लाईओवर की मांग पूरी हो गई। अब बिना रुके मथुरा बाके बिहारी दर्शन करने जा सकेंगे। गोरखपुर में नया सवेरा योजना की शुरुआत। अब घर में अकेले रहने वाले बुजुर्गों का पुलिस रखेगी ख्याल। पुलिस ने अकेले रहने वाले बुजुर्गों के बारे में ली जानकारी। बहराइच में कलेक्ट्रेट परिसर में आंगनबाड़ी कर्मियों ने धरना दिया। वेतन समय पर न मिलने समेत कई मांगों को लेकर धरना दिया। मांगे पूरी नहीं होने पर लखनऊ में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी। मथुरा पहुंचे नवनियुक्त एसएसपी शैलेश पांडे। एसएसपी ने विश्व प्रसिद्ध गिरिराज जी के दर्शन किए। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बेहद खुश। कहा, मित्र देश का समर्थन करने को लेकर काफी उत्सुक। फीफा वर्ल्ड कप ग्रुप H के आखिरी मैच में साउथ कोरिया ने पुर्तगाल को 2-1 से हराया। इंजरी टाइम में साउथ कोरिया ने गोल किया, टीम को नॉकआउट में पहुंचा। फीफा वर्ल्ड कप में हार के बावजूद पुर्तगाल ने ग्रुप H में किया टॉप। रोनाल्डो ने आसान चांस मिस किए। साउथ कोरिया का पहला गोल रोनाल्डो की वजह से हुआ। साउथ कोरिया रही 2 नंबर की टीम। टिहरी में पेट्रोल की बोतल लेकर पीजी कॉलेज की बिल्डिंग पर चढ़े स्टूडेंट छात्र संघ चुनाव कराने की मांग। देहरादून में 10 दिसंबर को होगी इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड। देश विदेश के 344 जेंटलमैन कैडेट्स बनेंगे सेना के अधिकारी। मित्र देश के 30 कैडेट शामिल। देहरादून में संत समाज ने की धामी सरकार की तारीफ। धर्मांतरण कानून को लेकर थपथपाई सरकार की पीठ। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी धामी सरकार ने चलाया अवैध संपत्तियों पर जब्त करने के लिए बड़ा अभियान। गैंगस्टर के आरोपियों की भी संपत्तियों की जांच होगी। मसूरी में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। एसडीएम सदर, एसडीएम मसूरी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। मौके पर भारी पुलिस फोर्स रही मौजूद। हरिद्वार में अवैध कॉलोनी पर प्रशासन सख्त। जिलाधिकारी के निर्देश पर 250 से ज्यादा अवैध कॉलोनी पर सीलिंग की कार्रवाई। अल्मोड़ा में बढ़ रही है गुलदार के हमले की घटनाएं। 3 सालों में गुलदार के हमले में 50 मामले सामने आए हैं। डीएफओ महादेव यादव ने कहा, पहाड़ी क्षेत्र में पलायन के कारण खेती कम होने से बस्ती की तरफ रुख कर रहे हैं गुलदार। पौड़ी में पुलिस ने नाबालिग बच्चों और युवाओं के नशे की लत से उन्हें बचाने की कोशिश की। नशे के कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए 57 लाख से बनाए गए 23 रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज का निरीक्षण किया। चंपावत जीआईसी रमक ग्राम सभा विद्यालय में छात्रों के साथ हो रही है रोने चीखने भागने की घटनाएं। अभिभावकों ने बताया दैविक प्रकोप। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।